सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये 8 सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है जिसका यूनिट 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। और यूनिट 1 में जो सिलेबस है वो सारे सिलेबस के कुछ टॉपिक्स को मैंने 10 क्वेश्चंस में कन्वर्ट कर दिया है जो इम्पॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, और वो पेपर में या सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आते हैं। तो यूनिट 1 से देखते हैं और ऐसे ही करके बाकी यूनिट्स को भी हम कवर करेंगे। सो वन बाय वन हर एक क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये क्वेश्चन 6 नंबर से लेके 5 नंबर, 2.5 नंबर कितने का भी हो सकता है, और बेसिक क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता क्या है, उसको उसकी इंपॉर्टेंस क्या है डेवलपमेंट फेज़ में। तो SPM इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। इट इज़ स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दैट फोकसेस ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ते हैं, ऑपरेशनल रिसर्च पढ़ते हैं, उसमें हर हर किसी में ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आता है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम होगा, ठीक है। तो फॉर बिल्डिंग अ सॉफ्टवेयर, तो इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड एरिया फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे फोकस करता है। SPM इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग प्रोजेक्ट गोल्स, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, रिक्वायरमेंट, एस्टिमेटिंग रिसोर्सेज एंड टाइम नीडेड, एंड आइडेंटिफाइंग रिस्क एंड पोटेंशियल प्रॉब्लम। ठीक, कितना टाइम लगेगा, क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, और क्या रिस्क है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वही सब मतलब मैनेज करना है हमें, मैनेजमेंट का काम देखना है। SPM इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फॉर सेवरल रीजंस। पहले कि हेल्प्स इन अचीविंग प्रोजेक्ट गोल्स, ठीक है। अगर हमारे पास मैनेजमेंट सही से है तो हमें पता है कि हम किस तरह के हमारे छोटे गोल्स हैं, मैंने तुम्हें बताया भी था इसके बारे में। SPM प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जो भी गोल्स हैं हमारे विद इन स्पेसिफिक टाइम कंस्ट्रेन, या जो भी कंस्ट्रेन है उसमें पूरे हो जाएं। और सेकंड है इंश्योर्स क्वालिटी। क्वालिटी इंश्योर्स करता है SPM, क्या हेल्प करता है हमें कि प्रोडक्ट जो है वो टाइम पे डिलीवर हो, बजट के अंदर हो, और सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। फिर है मैक्सिमाइजिंग रिसोर्सेज, मैक्सिमाइज रिसोर्सेज। SPM हेल्प करता है हमें कि हम रिसोर्स को इफेक्टिवली यूज़ कर पाएँ और ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन कर पाएँ, कि हमें एक ही रिसोर्स को दो अलग अलग टाइम पे यूज़ करा जा सके, वजह है कि वो दो रिसोर्सेज लेने पड़े। मैनेज रिस्क, SPM हेल्प्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क, है ना। उसके बाद एनहांसेस कम्युनिकेशन, SPM प्रमोट करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। जब चीज़ें सेटल होती हैं कि किस फेज़ में क्या होगा तो उतना क्लैरिटी होगी स्टेक होल्डर्स के साथ भी। इनहांसेस कम्युनिकेशन, SPM प्रमोट करता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। फिर है इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, SPM हेल्प्स टू इंश्योर कि हमारा प्रोसेस जो है वो एफिशिएंट हो, इफेक्टिव हो, और डिज़ायर्ड प्रोडक्टिविटी लेवल पे काम हो रहा हो, ठीक है। जो टाइम कंस्ट्रेन है वो मिनिमम रहे। सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एंड अदर टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। तो SPM में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का क्या मतलब, बाकियों से क्या डिफरेंस है। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट डिफरेंट है बाकियों से इन फॉलोइंग वेज। यहाँ 4 पॉइंट दे रखे हैं, तुम इसको और बढ़ा के लिख सकते हो, ज़्यादा नंबर का आया तो। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैव अ हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ड्यू टू इनटेंजिबल नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर। कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ज़्यादा है ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर जो है वो कस्टमाइज़ करा जा सकता है। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आर हाईली डायनेमिक, बताया गया डायनेमिक होते हैं, चेंजेस चाहिए होते हैं, हर एक स्टेप पे चेंजेस चाहिए, नई टेक्नोलॉजी चाहिए, कस्टमर की नीड सेटिस्फाई होने चाहिए। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हैव हायर डिग्री ऑफ रिस्क, ठीक है। बोला जाता है, अगर तुमने STLD पढ़ा है तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में बताया था, सॉफ्टवेयर बनने के चांसेस जो होते हैं वो करेक्ट बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, मतलब मिनिमम टू नो होते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैव मतलब फेलियर ना हो इसके चांसेस। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स हैव हाई डिग्री ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी ड्यू टू लैक ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। ये हो गया हायर रिस्क होता है। फोर्थ इज, क्या स्पेशलाइज स्किल चाहिए होती है, नॉलेज चाहिए होती है सॉफ्टवेयर टेस्ट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन वेरियस एक्टिविटी कवर्ड अंडर SPM। हमारे पास क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, वैसे तो मैंने थोड़ा बहुत बता ही दिया पहले क्वेश्चन में। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग आता है, जिसमें इन्वॉल्व करता है प्रोजेक्ट के स्कोप क्या हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हैं, क्या डिलीवर हुआ, क्या टाइमलाइंस होंगी, क्या आइडेंटिफाई रिसोर्सेज, ठीक है। जो लोग गूगल समर ऑफ कोड की तैयारी करते हैं वो स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं कि वो क्या फंक्शनैलिटी ऐड करने वाला है, क्या टाइमलाइन में क्या करेंगे, है ना, जिससे कि सामने क्लियर हो कि एजेंडा क्या है। तो वैसा ही है प्लानिंग। देन एस्टिमेशन, दैट इन्वॉल्व्स एस्टिमेटिंग द एफर्ट, टाइम एंड कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड आइडेंटिफाई द रिस्क इन्वॉल्व, ठीक है। ये एस्टिमेट करना है कि कितना टाइम कितना कॉस्ट जाएगा। फिर शेड्यूलिंग में इन्वॉल्व करेगा क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट शेड्यूल, डिफाइनिंग टास्क एंड देयर डिपेंडेंसी एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू दैम। फिर आता है प्रोजेक्ट ट्रैकिंग एंड कंट्रोल, ये इन्वॉल्व करता है मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, आइडेंटिफाई करना कि हमारे प्लान में कोई डेविएशन तो नहीं आ रहा है, एंड अदर करेक्टिव एक्शंस जो हमारे प्रोजेक्ट को बैक ऑन ट्रैक लिया है। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट, जिसमें पोटेंशियल रिस्क जो आ सकते हैं, इम्पैक्ट या लाइकलीहुड, इम्प्लीमेंटिंग मेजर्स टू मिटिगेट देम, ठीक है, और वो उन रिस्क से कैसे बचा जा सके।
क्वालिटी मैनेजमेंट में क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को पे काम होना चाहिए, इस्टेब्लिश करना प्रोसेसेस को कि हम मॉनिटर कंट्रोल कर सकें, क्वालिटी जो है वो डिलीवर हो रही है टाइम पे। फोर्थ क्वेश्चन आता है कैटेगराइज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इन एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहले हमें कैटेगराइज करना है, उसके बाद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। तो कैटेगराइज हो पाता है, पहला है हमारा प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। अभी मैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के टाइप्स बता रहा हूँ। तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, इसमें इन्वॉल्व करता है न्यू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और इन्हांसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वन, ठीक है। नया प्रोडक्ट या पुराने प्रोडक्ट को इन्हांस करना है। फिर है प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, इसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट प्रोसेस पे ध्यान दिया जाता है कि कोई नई मेथोडोलॉजी लगाई जाए, नया टूल या बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो प्रोसेस के टाइम पे, ठीक है। मतलब कंपनी जो है वो प्रोसेस अपना इन्हांस कर रही है, प्रोडक्ट तो वही बना रही है मगर प्रोसेस सही होगा तो प्रोडक्ट टाइम पे बन जाएगा। फिर मेंटेनेंस सपोर्ट प्रोजेक्ट्स होते हैं जो इन्वॉल्व करते हैं कि एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में कोई डिफेक्ट को फिक्स करना है, अपडेट करने का फीचर को, कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ये सारी चीज़ें मेंटेनेंस की जाती है। फिर रिसर्च डेवलपमेंट में क्या होता है, नई टेक्नोलॉजीज़ को डालना, ये कितना बढ़िया काम है। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजीज़ पे रिसर्च करना जो प्रीवियसली जो काम हो रहे थे प्रोजेक्ट्स के उनसे अलग है और क्या पता वो बेटर रिजल्ट्स भी ला सके। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स इंक्लूड हाई कॉम्प्लेक्सिटी, हाई रिस्क, चेंजिंग रिक्वायरमेंट, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, और स्पेशलाइज स्किल्स की नीड बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज होनी चाहिए, और इंटर डिपेंडेंस ऑन प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, ठीक है। मतलब आपस में ही प्रोजेक्ट्स के अंदर कितनी डिपेंडेंसीज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ व्हाट इज़ द प्रोजेक्ट सिस्टम एंड हाउ इट इज़ मैनेज। ये प्रोजेक्ट सिस्टम क्या होता है, देखना ये सब सिलेबस के अंदर है तुम्हारे। अगर तुम ट्राई देखोगे यूनिट 1 में क्या क्या आता है, हम ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल सारा देख रहे हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इंक्लूडिंग पीपल, प्रोसेसेस एंड टूल्स दैट वर्क टुगेदर टू अचीव प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। ये सिस्टम है जिसमें क्या इन्वॉल्व करता है, लोग, प्रोसेसेस और जो टूल्स हैं जो एक साथ काम करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव को ठीक करना है। तो सिस्टम क्या होता है, इन सभी का कॉम्बिनेशन होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्वॉल्व करता है कोऑर्डिनेटिंग और मैनेजिंग ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स टू इंश्योर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए टाइम पे, बजट के अंदर हो और रिक्वायर्ड क्वालिटी का हो। मैनेजिंग अ प्रोजेक्ट सिस्टम इन्वॉल्व प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग, कंट्रोल प्रोजेक्ट एक्टिविटीज़, और मैनेजिंग प्रोजेक्ट रिस्क एंड कम्युनिकेशन विद स्टेक होल्डर्स। तो प्रोजेक्ट सिस्टम को मैनेज करने के लिए क्या करना है, हमें सारे पैरामीटर्स पे सही से काम करना है, अगर जस्ट बताई जाए तो। सिक्स्थ है एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग और प्लानिंग। ये मतलब प्लान और शेड्यूल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किस बेसिस पे होता है। तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग प्लान जो होता है वो इन्वॉल्व करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारे प्रोजेक्ट की क्या स्कोप है, क्या प्लान है, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या शेड्यूल है, सबको डिफाइन करता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग क्या इंक्लूड करता है, डिफाइनिंग प्रोजेक्ट एक्टिविटी सीक्वेंसेस, सीक्वेंसिंग दोज एक्टिविटीज़, मतलब जो एक्टिविटीज़ हैं उनको किस तरह से सीक्वेंस रहेगा, एस्टिमेटिंग एक्टिविटी ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन की एक एक्टिविटी होगी या वेरी करेगी, डेवलपिंग प्रोजेक्ट का शेड्यूल। तो द प्रोजेक्ट शेड्यूल इज़ एन एसेंशियल टूल फॉर ट्रैकिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। तो अगर शेड्यूल टाइम पे काम हो रहा है तो इसका मतलब प्रोग्रेस अच्छी हो रही है ना, और डेडलाइन मीट हो जाएगी या उससे पहले हो जाएगा। सेवन्थ की बात करते हैं, डिफाइन अ टास्क सेट एंड टास्क नेटवर्क एंड हाउ दे आर यूज्ड इन शेड्यूलिंग। जरा डिफाइन करो टास्क सेट क्या होता है, टास्क नेटवर्क क्या होता है। तो प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग एंड प्लानिंग इन्वॉल्व करती है प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव, आइडेंटिफाइंग प्रोजेक्ट का स्कोप, बार बार एक लाइन बोल रहा हूँ, प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट, रिसोर्सेज, क्रिएटिंग प्रोजेक्ट शेड्यूल। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग का एंड प्लानिंग का, इन्वॉल्व करता है कि इंक्लूड करे वो प्रोजेक्ट की एक्टिविटी सीक्वेंसेस और सारे ड्यूरेशन डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट शेड्यूल्स को, है ना। और ये शेड्यूल जो है वो ट्रैक करेंगे, यहीं पे आता है ट्रैक करना प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को और इंश्योर करना कि प्रोजेक्ट की सारी डेडलाइंस मीट हो जाए। अब बात आती है हमारी एक्सप्लेन अर्नड वैल्यू एनालिसिस, इंडिकेटर्स एंड देयर इंपॉर्टेंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो अगर पेपर में आए कि अर्नड वैल्यू एनालिसिस क्या होता है और ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्यों ज़रूरी है, तो अर्नड वैल्यू एनालिसिस को EVA भी बोलते हैं, एक टेक्निक है यूज्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टू ट्रैक एंड इवैल्यूएट प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस कितना है, ठीक है। अर्नड वैल्यू मतलब कितनी वैल्यू मिल चुकी है। वैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था तुम्हें ये वाली बात कि अर्न करा है यानी कितना बेटर हुआ है। तो ये टर्म्स ऑफ कॉस्ट और शेड्यूल परफॉर्मेंस की बात हो रही है, ठीक है, कितना कॉस्ट कटिंग हुई है, कितना परफॉर्मेंस बिल्ड हुई है। तो EVA इंडिकेटर आर यूज टू मेजर अ प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट इट्स प्लान्ड परफॉर्मेंस, ठीक है, कि परफॉर्मेंस की वैल्यू क्या चल रही है और एक्चुअल में प्लान क्या था, ठीक है। अगर वो एक दूसरे से मीट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड। तो 3 मेन EVA इंडिकेटर्स होते हैं, पहला है प्लान्ड वैल्यू, अर्नड वैल्यू और तीसरा है एक्चुअल कॉस्ट। तो PV देख लें, प्लान्ड वैल्यू द टोटल प्लान्ड कॉस्ट ऑफ द वर्क शेड्यूल टू बी कंप्लीटेड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कितना प्लान्ड कॉस्ट थी, हमने प्लान जो बनाया था वो क्या कॉस्ट थी। अर्नड वैल्यू यानी टोटल कॉस्ट ऑफ वर्क एक्चुअली कंप्लीटेड एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये जो एक्चुअल काम हुआ है वो हमारा अर्नड वैल्यू होगा। फिर आएगा एक्चुअल कॉस्ट, तो द टोटल एक्चुअल कॉस्ट इज इनकर टू कंप्लीट द वर्क
एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे जो कॉस्ट की बात हो रही है एक्चुअल कॉस्ट की, वही हमारी कंप्लीट वर्क पे बताती है एक्चुअल कॉस्ट। ईवीए प्रोवाइड्स अ क्लियर पिक्चर ऑफ प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटिंग वेदर द प्रोजेक्ट इज अहेड ऑफ शेड्यूल, अंडर द बजट, या बिहाइंड द शेड्यूल, या ओवर द बजट है। मतलब तुम्हारी ईवे की वैल्यू जो है वो बता देगी कि हमारा प्रोजेक्ट की अभी क्या स्टेटस है। मतलब ईवीए जो है कैलकुलेटिव एनालिसिस है, तो वो बता देगा हमें कि अंदर अंदर द बजट चल रहा है, शेड्यूल से आगे चल रहे हैं, ओवर बजट तो नहीं हो गया, या पीछे तो नहीं चल रहे शेड्यूल से। यही तो केसेस हो सकते हैं। तो ये हेल्प करता है प्रोजेक्ट मैनेजर्स को कि हमें इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करें और फटाफट से कोई करेक्टिव एक्शन ले सकें। इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजर्स हायर करे जाते हैं टू कीप द प्रोजेक्ट ऑन ट्रैक। 9th पे आते हैं, वैसे इस पर पहले भी बात हो चुकी है इसलिए यहाँ कम में ही लिख रखा है, वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये चीज़ आ सकती है बहुत, मतलब मैंने देखा कि यूनिट 1 में से ये चीज़ जो है काफ़ी फ्रीक्वेंट है। WBS पूछा ही जाता है और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये, तो इसलिए आना भी बनता है। हाउ इट इज़ यूज इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, किस तरह से यूज़ होता है। तो वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर एक हायरार्कियल डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोजेक्ट है। मतलब हायरार्कियल मतलब कि एक के नीचे एक के नीचे एक, है ना। और डिकम्पोजिशन मतलब स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो प्रोजेक्ट को स्मॉलर मोर मैनेजेबल कंपोनेंट्स में डिवाइड करा जाता है, और ये हेल्प करता है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर को कि ब्रेक डाउन कर सके कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को स्मॉलर मैनेजेबल टास्क में, जिससे कि हम काम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, हमारा अकाउंट बन सके, मतलब अकाउंटेबल काम हो प्रोजेक्ट का। और WBS कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट टास्क, शेड्यूल एक्टिविटी, एस्टिमेट करना कॉस्ट को, एलोकेट करना रिसोर्सेज को। तो WBS एक इंपॉर्टेंट टूल है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, जो आइडेंटिफाई करता है क्या, कि कितना काम हमारे प्रोजेक्ट का होना है। एक क्लियर स्ट्रक्चर बनाता है हमारे प्रोजेक्ट के प्लानिंग के लिए और शेड्यूलिंग के लिए। तो WBS कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रैक प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस, आइडेंटिफाई करना क्या पोटेंशियल इश्यूज़ हैं, और मेक श्योर कि सारे वर्क जो है वो विद इन द बजट और टाइम में हो जाए। हमारा आखिरी क्वेश्चन यूनिट 1 का जो मतलब ये कवर करेगा हमारे सिलेबस को, और हमने सारे क्वेश्चन लगभग कर लिए हैं। आखिरी क्वेश्चन और देख लो, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट। कितना इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने का क्या प्रोसेस है। आइडेंटिफाई इट्स स्कोप, ऑब्जेक्टिव, एनालाइज कैरेक्टरिस्टिक, एंड आइडेंटिफाई प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज़। तो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ क्यूमुलेट कर दिया गया है। तो हम एक एक करके आते हैं कि प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ प्रोजेक्ट में क्या होता है। मतलब प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना का क्या प्रोसेस है। तो उसमें उसके स्कोप, ऑब्जेक्टिव को आइडेंटिफाई करना, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज करना, उसके क्या प्रोजेक्ट के क्या प्रोडक्ट्स हैं उनके आइडेंटिफाई करना, और एक्टिविटीज़ जो हैं प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन और सिलेक्शन की। तो ये प्रोसेस जो है कुछ स्टेप्स लेता है, वो स्टेप्स देख लेते हैं। पहले प्रोजेक्ट सिलेक्शन, इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि पोटेंशियल प्रोजेक्ट जो है एंड क्या है, और सेलेक्ट द वन दैट बेस्ट अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड ऑब्जेक्टिव। तो एक जो जैसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, एक सर्विस बेस्ड कंपनीज होती हैं। तो सर्विस बेस्ड कंपनीज क्या करती हैं, सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करने में सर्विस प्रोवाइड करेगी, या ऐसी जगह सर्विस प्रोवाइड करेगी जो उनके गोल से अलाइन हो। तो प्रोजेक्ट सिलेक्शन इज़ अ प्रोसेस, है ना। फिर आता है प्रोजेक्ट का स्कोप, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो डिफाइन द प्रोजेक्ट स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव इंक्लूडिंग व्हाट द प्रोजेक्ट विल डिलीवर, उसके टाइम फ्रेम और उसका बजट कितना है। प्रोजेक्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, आइडेंटिफाई द रिसोर्सेज नीडेड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे उस प्रोजेक्ट को करने में, इंक्लूडिंग पीपल, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी। प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, एनालाइज द प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, लेवल ऑफ रिस्क एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कितनी लेवल ऑफ रिस्क रहेगा, क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं। प्रोजेक्ट आज यहाँ टेक्निकल रिक्वायरमेंट इसलिए बोल रही है कि फॉर एग्जांपल कोई जैसे साइट का काम होता है तो वहाँ पे हमें सिविल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, मगर यहाँ तो सॉफ्टवेयर की बात है तो उनके अलग टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होंगे। प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्टिविटीज़, क्या एक्टिविटीज़ प्रोडक्ट्स हैं कि द टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स दैट द प्रोजेक्ट विल डिलीवर, और एक्टिविटीज़ जो रिक्वायर होगी उन प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज़ होने के लिए। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन इज़ क्रिटिकल डेफिनेटली, है ना। क्योंकि एक बार प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया तो तुम 6 महीने के लिए बुक हो गए, 8 महीने के लिए बुक हो गए, वट एवर हाउ लॉन्ग द प्रोजेक्ट टेक्स, है ना। तो उसके लिए तुम बुक हो गए और तुम्हें बहुत सेलेक्टिवली काम करना है। अब कभी कभी छोटे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं जो 2-1 महीने में हो जाते हैं, उनकी भी अलग बात है। द प्रोसेस ऑफ प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन सिलेक्शन इज़ क्रिटिकल। ठीक है, इस वजह से क्रिटिकल है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या वो फिजिबल है, क्या वो क्लियर कर रहे हैं स्कोप और ऑब्जेक्टिव को जिसके लिए ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। बाय आइडेंटिफाइंग प्रोजेक्ट कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रोडक्ट्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स कैन बेटर प्लान एंड मैनेज द प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकते हैं बेटर, क्योंकि एक बार कैरेक्टरिस्टिक और प्रोडक्ट्स मिल गए हमें तो प्रोजेक्ट के बारे में हमें जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो समझ पाता है और रिसोर्सेज को एलोकेट कर पाता है और ट्रैक कर पाता है प्रोग्रेस को। तो अगर तुम एक डेवलपर बनना चाहते हो, जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी के डेवलपर को क्या होता है, जैसे तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि हम ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं जब हमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है इसमें। तो मान लो किसी का कुछ का होगा भी, तो कम से कम जिसका नहीं है उसको इतना आइडिया तो मिल रहा है कि वो आदमी
किस क्या मेहनत कर रहा है ना, प्रोजेक्ट मैनेजर किस चीज़ के बारे में सर्च करता है, तो हमारे थॉट्स अलाइन हो सकते हैं साथ में। इस वजह से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो यूनिट 1 के 10 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुए और ऑलमोस्ट सिलेबस से सारी चीज़ें कवर करी हैं। तो होप तुम्हें पसंद आया हो या समझ आया हो।